अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 8 चिराग की लो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगा जो घंटी का आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आप लोगों तक आसानी से पहुंचती रहे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ डेली बेसिस पे लेक्चर्स, चैप्टर्स। ठीक है, तो आप लोगों को हर किस्म का एजुकेशनल डाटा जो है वो यहाँ से आसानी से ईजीली मिल जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चिराग की लो। तो ये एक ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स जो गुर्बत पे मुश्तमिल है। ठीक है, गुर्बत की वजह से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ पैसे भी जो है वो नहीं मिलते और वो क्या होते हैं, चुपचाप इस दुनिया से चले जाते हैं। ये एक ऐसी गरीब औरत की कहानी है जो टीबी की मरीज़ा थी और बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी। उसके इलाज के लिए ख़र्च वगैरह नहीं था, तो क्या हुआ कि आखिर में वो 25 आने लगवा के अपने कफ़न पे वो इस दुनिया से चल बसी। और उसका खामन जो है वो एक दुकान पे मुंशी था, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि अपनी बीवी के पहले दिन के कफ़न दफन का इंतज़ाम करे। जब उसकी बीवी फ़ौत हो गई तो उसकी बेटी अच्छन जो थी वो भी उसी बीमारी में मुब्तला हो गई और हर तरफ उसको सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई रूहें नज़र आना शुरू हो गई। वो भी अपनी माँ की तरह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी और वो अपने बाप पे नाराज़ होती थी कि बहुत ही कम हमारे घर में जो चिराग है वो बहुत कम जलता है और लोगों के घरों से रोशनियाँ आ रही होती हैं, लेकिन उसको इस चीज़ की समझ नहीं थी कि बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ज़्यादा तेल ला के चिराग जो है वो ज़्यादा जला सके। तो ये हमारे पास जो लेक्चर है, ये जो हमारे पास चैप्टर है चिराग की लो, ये एक गुर्बत पे मुश्तमिल चैप्टर है, गरीब लोगों का चैप्टर है। ठीक है, जिसमें गरीब घराने को रिप्रेजेंट किया गया है। तो आप लोगों का मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। आप लोगों को मैं जो जैसे ही चैप्टर पढ़ाना शुरू करती हूँ तो आप लोगों को मेन पॉइंट, इजी पॉइंट्स जो हैं वो पहले बता देती हूँ। सबक का छोटा सा खुलासा आपको बताती हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ की ईजीली वहाँ पे समझ आ सके। सो ज़्यादा आपका टाइम मैं वेस्ट भी नहीं करती। 8 से 10 मिनट में मैं आप लोगों को सारा खुलासा जो है वो याद करवा देती हूँ और इस तरह याद करवाती हूँ कि आप लोगों को अगेन उसको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो डियर स्टूडेंट्स, चिराग की लो, तो सबक का जो उन्वान है वो है चिराग की लो और मुसन्नफ़ का जो नाम है वो है हाजरा मसरूर। ठीक है, तो सबक का नाम नहीं होता। हमेशा मैं अपने हर लेक्चर में आप लोगों को ये चीज़ बताती हूँ, क्योंकि जब मैं अपने स्टूडेंट्स के पेपर्स चेक करती हूँ तो अक्सर बच्चों ने सबक का नाम लिखा हुआ होता है, तो सबक का बेटा नाम नहीं होता, सबक का हमेशा उन्वान होता है। तो चलिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ। शाम की उदास तारीखी बढ़ती जा रही थी, बगैर प्लस्तर के दीवारें भयानक होती जा रही थी। अच्छन बाप का इंतज़ार कर रही थी। अच्छन वो लड़की है जिसकी माँ कफन दफन के लिए भी कुछ पैसों की मोहताज होकर इस दुनिया से चली गई थी। जो काम से आने के बाद जाने कहाँ चलता बना था, वो अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी। अच्छन अपने बाप का इंतज़ार कर रही थी। उसे घबरा के रोना आ रहा था, आंसू जैसे ही उसकी हलक में अटक के रह गए थे। इसे यूँ महसूस होता था जैसे कि मैंने आप लोगों को लेक्चर के स्टार्ट में एक चीज़ बताई थी कि उसको सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई रूहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आती थी। और ये तो इसका वहम था। कुछ दिनों से जिस्म के साथ साथ इसका दिमाग भी कमज़ोर हो गया था। वो जिधर नज़र दौड़ाती थी उसको सफ़ेद कपड़ों में रूहें ही नज़र आती थी। इस वजह से आती थी क्योंकि माँ का वहम उसके जहन में बिल्कुल लिपट के रह गया था, बिल्कुल इस तरह उसके जहन में बैठ गया था और माँ के मरने के बाद से उसके साथ ये वाक़या हो रहा था। इतने में अच्छन का बाप आ गया। वो बीड़ी पीने लगा, जिससे अच्छन का जी उल्टने लगा, मतलब उसका दिल जो है वो ख़राब होने लगा। अच्छन ने बाप को बीड़ी पीने से मना किया, जो बाप को नागवार गुजरा। अच्छन जो थी, जब उसका धुआं निकलता था बेड़ी में से तो उसका जी जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाता था, दिल ख़राब होता था। उसने अपने फादर को बोला कि आप बेड़ी ना पिएं, लेकिन उसके फादर को क्या हुआ, नागवार गुजरा, उसको बुरा लगा और अच्छन ने क्या किया, अच्छन ने चिराग जलाया तो घर में हल्की सी रोशनी फैल गई। अच्छन ने अपना सर ताक के बराबर टेक दिया और पतलियां फैला कर चिराग की लो को देखने लगी। ठीक है, तो उसने क्या किया, जैसे ही चिराग जलाया और वो चिराग की लो को देखने लगी, बाप ने अच्छन की तरफ देखा तो इसे धचका सा लगा। उसको क्यों धचका लगा, बाप को इस वजह से धचका लगा था क्योंकि उसकी बीवी की भी यही हालत थी। उसकी जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लैक हो चुकी थी, उसके बाल भी उलझे हुए थे, उसके होंठ जो थे वो बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे
और उसको अपनी बेटी की जो है वो फ़िक्र लाहक हो गई थी। बाप ने अच्छन की माँ को बिल्कुल इसी हालत में देखा था जिस तरह वो अब इस हालत में अच्छन को देखता है। जैसे ही अच्छन चिराग जलाती है तो उसका बाप उसको देख के हैरान हो जाता है उसकी ज़ाहिरी हालत को। वो इसकी मौत पे रोने धोने की बजाय ये किसकी बात की जा रही है, उसकी वालदा की। ठीक है, जब बाप ने उसकी हालत देखी थी अपनी बीवी की तो उसने उसकी हालत पे रोने की बजाय क्या किया था, उसके लिए नए कपड़ों का इंतज़ाम करना शुरू कर दिया था। नए कपड़ों का इंतज़ाम मतलब उसको महसूस हो गया था कि उसको कफन की ज़रूरत है। सब जान पहचान वालों के दरवाजे खटखटाए मगर रुपए का इंतज़ाम ना हो सका। आखिर वो अपने मालिक के पास गया जिसके पास वो काम करता था, दुकान पे गया और 10 रुपये महीने के एवज हिसाब किताब लिखा करता था। रो के हाल सुनाया। मालिक ने 25 रुपये हाथ पे रख दिए। रोटियों को तरसती और नए कपड़ों को बिलिकती एकदम 25 रुपये का खर्चा करवा कर ज़मीन में छुप गई। वो जो अच्छन की माँ थी उस पर 25 रुपये का खर्च हुआ था और वो ज़मीन में चली गई थी, दफन हो गई थी। उस बेचारी के पास नए कपड़े नहीं थे, जूते नहीं थे। वो हमेशा तरसती रहती थी हर चीज़ के लिए, लेकिन सहूलियात ना होने की वजह से उसका इलाज भी नहीं हो सका था। और वो जो वहाँ पे खैराती अस्पताल बना हुआ था, आप लोगों को पता है बच्चे, जब हम लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो इतनी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं, तो गरीबों को कोई वहाँ पे पूछता ही नहीं है। बस डॉक्टर हल्का सा चेक करते हैं, सेम मेडिसिन जो है वो सबको दे देते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो अच्छन की माँ के लिए कुछ ना कर सकता था। अच्छन के लिए क्या करता, हर चीज़ महंगी हो गई लेकिन पुराना मुंशी इतना ही सस्ता था। वो अच्छन के लिए भी कुछ नहीं कर सकता था। उसकी बेटी की भी सेम कंडीशन हो रही थी, जैसे उसकी माँ की कंडीशन थी बेटी की भी सेम कंडीशन हो रही थी। लेकिन जो उसका बाप था वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। हर चीज़ महंगी थी लेकिन उसकी तनख्वाह जो है वो वहीं की वहीं थी, इतनी की इतनी ही थी, उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं हुई थी। दुकान में हिन बरस रहा था, मालिक दौलत के अंबार लगा रहा था मगर उसकी किस्मत ना बदली। ये अच्छन के बाप की किस्मत बिल्कुल भी ना बदली। मिल मज़दूर और किसानों के मुआवजे बढ़ गए। उसके दिल में भी आया कि मुआवजा बढ़ना चाहिए, लेकिन मालिक के रुपए से इसके 10 रुपयों के लाले भी पड़ गए। लेकिन उसके दिल में भी ये चीज़ आई कि सबकी जब तनख्वाह बढ़ गई है तो मेरी भी बढ़नी चाहिए, लेकिन मालिक ने उसकी तनख्वाह जो है वो इंक्रीज़ नहीं की। पड़ोस वाले कहते थे कि मुंशी जी लड़की का ब्याह कर दें, खाए पिएगी तो ठीक हो जाएगी। हर कोई ये नहीं सोचता था कि गरीब की लड़की गरीब ही के घर जाएगी। सारे लोग उसको ये कहते थे कि आप इस तरह करो, बेटी की शादी कर दो, क्योंकि सारे लोग उसकी अच्छन की हालत देख रहे थे। जैसी उसकी माँ की हालत हो गई थी अच्छन की भी सेम वैसी ही हालत हो गई थी, क्योंकि उन लोगों के पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल फाके की ज़िंदगी गुजार रहे थे और लोगों का ख्याल था कि जब दूसरे घर में जाएगी वहाँ खाए पिएगी तो थोड़ी सी इसकी हेल्थ जो है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बाप परेशान होता था कि मैं इतना गरीब हूँ और मेरी बेटी भी गरीब घर में ही जाएगी। अच्छन को इस तरह देखकर बाप का दिल उलझने लगा। इसने सोचा शायद मेरी बीड़ी पीने की वजह से रंजीदा हो गई है, मतलब परेशान हो गई है। इसने घबरा के पूछा ऐसे क्यों खड़ी हो। अच्छन ने कहा मैं चाहती हूँ कि ये चिराग को ज़रा बढ़ा दूँ। बाप कहता है, बेटी को देख के डर जाता है, उसकी हालत जब देखता है तो बेटी को कहता है कि इस तरह क्यों खड़ी हो। तो बेटी कहती है कि मेरा दिल है कि चिराग की लो थोड़ी सी बढ़ा दूँ। ये सुनकर जैसे बाप पर से भारी बोझ हट गया। उसको यही हुआ कि मेरी बेटी सिर्फ रोशनी बढ़ाने के लिए खड़ी है, बाकी इसको कोई मसला नहीं है। फिर उसने समझाया कि तेल पर कंट्रोल है, 8वें दिन कहीं जाकर 2 पैसे का तेल मिलता है, मामूली आमदन में इतना ही तेल मुयस्सर आ सकता है, लिहाजा चिराग की लो नहीं बढ़ाई जा सकती। बाप उसको क्या कहता है, बाप उसको कहता है कि हर 10वें दिन तेल मिलता है, मुझे मुआवजा बहुत कम मिलता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं ज़्यादा तेल लाऊं और ज़्यादा जो है रोशनी को बढ़ा सकूं, इसीलिए जितना तेल है उसी पे ही गुजारा कर लो। इस पर अच्छन को बाप पर गुस्सा आने लगा और बुराए नाम रोशनी पर कनाहत क्यों करता है, जबकि उमरा के मकानों पर सारी रात लालटेनें चलती रहती हैं, आखिर हमें इतना तेल क्यों नहीं मिलता। अच्छन का बाप जब उसको कहता है कि इतनी रोशनी पे कनाहत करो तो अच्छन को अपने बाप पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वो चाहती है कि हाँ, जैसे अमीरों के घरों में लालटेनें जल रही होती हैं हमारे घर में भी सेम वैसी ही लालटेन हो, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता क्योंकि अच्छन के बाप के पास इतने पैसे ही नहीं होते। आखिर हमें, और वो एक सवाल करती है खुद से कि आखिर हमें इतना तेल क्यों नहीं मिलता कि रात भर हमारे घर में चिराग जले। उसका झंझलाया हुआ दिमाग ये ना सोच सका कि तेल अगर रोज़ मिलने भी लगे तो इस मद में रोज़ 2 पैसे कहाँ से आएंगे। उसके दिमाग में ये चीज़ तो थी ही नहीं कि पैसे कहाँ से लाएंगे। वो सिर्फ यही चाहती थी कि हमारे घर में भी लालटेन जो है बहुत ज़्यादा हों, उसकी रोशनियाँ जो है बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उसके माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि मेरा बाप उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा। जबकि उसके बाप
को सख्त मेहनत की कीमत सिर्फ इतनी मिलती है कि वो जिए तो क्या, बस जीने की भूंडी सी नकल उतारता है। मतलब उसके पास इतने पैसे उसको मिलते हैं कि ज़िंदगी की तमाम आसाइशात भी उसको मुयसर नहीं आती, बस बिल्कुल गुजारे लायक उसको तनख्वाह मिलती थी। अच्छन पेचोताप खा के रह गई। उसने रोना चाहा लेकिन आंसू जैसे इसके हलक में फंस गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर था, आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ये एक ऐसी गरीब घराने की स्टोरी है जिसमें इन लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो चिराग किलो को तेज़ कर सकें। पहले क्या था कि बीवी जो है वो फोत हो गई गुर्बत की वजह से। अब सेकंड पे क्या हुआ कि उसकी बेटी जो थी उसका भी यही हाल था। उसकी जो आंखें हैं वो अंदर को धंसी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा बीमार लग रही थी, उसके होंठ जो हैं बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। और बाप ने जब बेटी की हालत को देखा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान वो इस वजह से हो गया था क्योंकि वो कहता था कि मेरी बीवी की भी सेम कंडीशन थी। जब उसने बीवी की अपनी ऐसी हालत देखी थी तो उसको समझ आ गया था कि उसको नए कपड़ों की ज़रूरत है, मतलब उसको कफन की ज़रूरत है। तो वो क्या उसने किया, वो मोहल्ले के घरों में गया, उसने तमाम दरवाजे खटखटाए लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। और फिर वो अपने मालिक के पास गया और उसने क्या किया, उसको 25 रुपये दिए और वो गरीब औरत 25 रुपये में ज़मीन में जा बसी। मतलब 25 रुपये में उसने उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया और वो फौत हो गई। उसके बाद उसकी बेटी की भी यही हालत थी। बाप देख के डर गया, बेटी से पूछता है क्यों खड़ी हो तुम? वो कहती है चिराग की लो बढ़ाने के लिए खड़ी हूँ। तो बाप ने क्या कहा, बाप थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। तो उसको अच्छन को गुस्सा आने लगा कि उमरा के घरों में इतनी ज़्यादा लाइटें हैं लेकिन हमारे घर में ऐसा कोई सीन नहीं है। लेकिन उसके माइंड में ये चीज़ नहीं थी कि जितनी ज़्यादा लाइट जलेगी इतने ही ज़्यादा पैसे लगेंगे। लेकिन क्या था कि वो ये उसका दिमाग ये चीज़ नहीं सोच सकता था। उसके बाप को जो थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी, उसके बाप का ये ख्याल था कि सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, जितनी ज़्यादा महंगाई हुई है सबकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, मेरी भी बढ़नी चाहिए। लेकिन जैसे उसने मालिक से मतलब दरख्वास्त की कि मेरी भी बढ़ा दी जाए सैलरी, लेकिन वो उसकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं करता और जो था जैसा था वो बाप बेटी जो है उसी में गुजारा कर रहे थे। अच्छा इनको मतलब रोना बहुत ज़्यादा आया लेकिन उसने क्या किया, आंसू जो थे उसकी हलक में ही रह गए थे। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा दूं, आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, अपने बहन भाइयों के साथ भी शेयर करना है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके, हेल्प हो सके उन स्टूडेंट्स की भी। सो आप लोगों को अगर किसी भी टॉपिक की यहाँ से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। सो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।